जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं आज अरिथमेटिक मीन की। एक्सरसाइज 10.3 की हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने 10.2 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर हम बात करते हैं सिंपली अरिथमेटिक मीन की, तो एक चीज का ध्यान रखना है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही चीज समझना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है आपके पास वो क्या नया चीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं अरिथमेटिक मीन, तो वही वाला मीन है, ये कुछ अलग चीज नहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक माइनर सा चेंज जरूर देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। आपको मुझे बताना है क्या ये एपी में है या नहीं। बस बोलोगे सर ये छोटी छोटी चीजें मत पूछा करो, ये तो एपी में है भाई। ठीक है, अच्छा, जब भी हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे तो सभी टर्म्स का अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, कहीं से भी उठा लो। अगर एपी में है, मेरी बात ध्यान सुनेगा, अगर कोई नंबर से सीरीज है एपी में चल रहा है, तो आप कोई सा भी 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, उनको उठा लीजिए, उनका अरिथमेटिक मीन निकालिए इसका। अच्छा, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना होता है वो भी इसमें भी एक थोड़ा सा जो है आपके पास एक माइनर सा चेंज समझाता हूं। ऐसा नहीं करना कि 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 3 नंबर, 3 से डिवाइड करा जो आया वो मीन, नहीं, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। इसमें भी एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्या ट्विस्ट है, ध्यान समझिएगा। आपको इसको फर्स्ट नंबर समझना है और इसको आपको सेकंड नंबर समझना है, और इस बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया मेरे पास, 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। तो वो हमेशा आपको बीच वाला नंबर देगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक अलग से प्रॉपर्टी निकल कर आती है अरिथमेटिक मीन वाली, कि अगर 3 numbers are in AP, then arithmetic mean of first and last term will always be the second term, the middle term। आई बात समझ में। जैसे कि अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इन तीनों में वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को आप पहले और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 16/2 8 आएगा, वो बीच वाली टर्म आएगी। कोई सा भी आप उठा सकते हो एपी में। अब ये तो बोलोगे सर ये तो आपने बिल्कुल आसान वाला उठाया था, थोड़ा सा मुश्किल वाला उठाते हैं। जैसे 4 हो गया, सॉरी 7 हो गया, फिर 12 हो गया, 17 हो गया, 22 हो गया। एपी में है या नहीं है, बिल्कुल सर है। आप इसका लगाएंगे तो इसको आप ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, बीच वाला आपके पास अरिथमेटिक मीन होगा। सो अरिथमेटिक मीन विच इज 12 एक्चुअली। तो हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन निकालकर। तो फर्स्ट ये 7 हो गया, प्लस का 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, है ना। 17 और 7 कितना हुआ, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 12, आ गया ना 12। तो हमेशा एक अरिथमेटिक मीन में, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस अरिथमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। अब किस तरह से यूज होता है हमें वो भी तो समझना पड़ेगा भाई। समझाते हैं, आइए समझते हैं। फिर से हम उठाते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। फिर से एक अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, बिल्कुल छोटा सा लेते हैं, 3 6 9 12 15। सबको पता है ये अरिथमेटिक मीन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं ध्यान समझिएगा, ये क्या मेरे पास बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म देख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एवरी नंबर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, एवरी नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल लिख देता हूं, एपी इज अरिथमेटिक मीन, एम लिख रहा हूं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल अगर मैं बात बताऊं ना, तो जीपी में बिल्कुल ऐसे ही बात क्या करेंगे हम, जो भी मैं एपी में बात कर रहा हूं ना वही चीज मैं जीपी में भी बात करूंगा। पहले मैंने आप लोगों को जो एपी में पढ़ाया वही सारी चीजें वापस मैं जीपी में भी पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बस वो आपको देखना है। एवरी नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर मतलब इसका नहीं होता है, मतलब 3 नंबर लेते हैं, उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट की मैं यहाँ पे उन 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को मैं समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसका और इसका निकालेंगे, 3 + 9 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आएगा 100%। तो लेकिन फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट और लास्ट को मान लीजिए यहीं तक है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ ही दीजिए। उसके बाद के बीच में जितने भी नंबर आपके पास होंगे वो हमेशा अरिथमेटिक मीन की तरह काम करेंगे, क्योंकि उन नंबरों के बीच में हमेशा 2 नंबर आएंगे, उन नंबरों के अगल बगल में बेसिकली 2 नंबर आएंगे और उन्हीं से वो निकल कर आते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का आई होप आप सभी को एक आसान सा जो है वो फंडा समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल है आपके पास, सिंपल सी बात याद रखना है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, बिटवीन 2 नंबर
ए एंड बी, ए एंड बी क्या हो जाता है अरिथमेटिक मीन? तो अरिथमेटिक मीन हो जाता है दोनों नंबर का जोड़ और डिवाइडेड बाई 2, समेशन ऑफ टू नंबर एंड डिवाइडेड बाई 2, समेशन ऑफ बोथ द नंबर एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो चीज़ है अरिथमेटिक मीन, वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा एक्सरसाइज रहने वाला है, वो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं भाई और समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे मैं आस्क यू? तो क्वेश्चन रहने वाला है आपके पास इंसर्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन इसमें आता है वो एक आता है, और एक दो क्वेश्चन अभी बताऊंगा जो मतलब 100% आता है ये पेपर में। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड, अगर मान लो मैंने ऐसा लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 एंड 21 जो है मैं आंसर यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेम कर लिया। क्वेश्चन अपने आप ही फ्रेम करना होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है मैथमेटिक्स की, आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो फाइनल का पेपर होता है वो आप बनाना सीख गए, और कुछ नहीं, बच्चों वाली काम है। तो इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 21, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 और 21 के बीच में हमें अरिथमेटिक मीन्स को क्या करना है? इंसर्ट करना है, और कुछ भी नहीं, खत्म बात। ठीक है, आइए अब इसको हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। आंसर यही है, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जितने भी होते हैं वो अरिथमेटिक मीन्स ही होते हैं। तो अगर कभी ये बोला जाए कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स, मतलब वो ओवरऑल आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप 3 और 21, 3 और 21 के बीच में ऐसे नंबर डाल दीजिए कि वो एपी बन जाएगा, एपी की सीरीज बन जाएगी, बस और कुछ नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? आइए, ये जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको स्किप मारूंगा भाई, ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमें पता है कि भाई ये फर्स्ट टर्म होगा, बोलिए हाँ या नहीं, अच्छे से देख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, तो आप इसे ए बोल दें, तो ए हो गया मेरे पास 3। अच्छा, ये जो चीज़ होगी वो लास्ट टर्म होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, एल हो गया ये, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओगे नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर जितने भी हम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, एन, इसको हम एन बोल देते हैं, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, क्योंकि 2 टर्म ये तो हमेशा होंगे, तो 5 और 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो आएंगे वो 7 आएंगे, ये चीज़ समझना है। और ये जो लास्ट टर्म है वो एक्चुअल में A7 है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा जो है समझने की जरूरत है। उसके बाद तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से इस चीज़ को समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने थे बिटवीन 3 एंड 21, मतलब 3 और 21 के बीच में 5 ऐसे नंबर लाने ही लाने हैं, और ऐसे नंबर लाने हैं कि ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो अगर हमने बीचों बीच में 5 नंबर्स ऐड करें तो ये 3 और 21 भी तो था, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 7 नंबर्स हो गए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अच्छा, लास्ट टर्म का मतलब है वो nth टर्म है, और nth टर्म मतलब A7 है, यहाँ पे टोटल टर्म्स ऑफ 7 है। तो A7 21 दिया, A आपके पास 3 दिया है, A7 को लिख सकते हैं हम A + 6D = 21, A की जगह 3 है तो 3 पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 6D = 18, और D की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो अब आपको A भी पता है और D भी पता है, देखो कितनी छोटी सी चीज़ थी। अभी आप लोगों को N भी पता चल गया, आपको A तो पता ही था, और आपने D भी पता लगा लिया फिलहाल यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब हमसे क्या कहा जाता है भाई यहाँ पे? तो अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि आप क्या करो, इंसर्ट करो इनके बीच में 5 नंबर्स। तो आप मुझे खुद बताना, ध्यान समझिएगा, ये 3 है, एक नंबर यहाँ इंसर्ट करना है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, 1 2 3 4 5, और फाइनली मेरे पास है 21। इनके बीच में टोटली हमें 5 नंबर्स जो है वो इंसर्ट करना है। अब मुझे खुद बताना, मुझे इफ आई वॉन्ट टू फाइंड दिस टर्म देन व्हाट कैन आई राइट? क्या लिख सकते हैं? A + D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म ना होकर ये सेकंड टर्म है, टोटली के हिसाब से ये सेकंड टर्म है, और ये वाले आपके पास थर्ड टर्म है, ये वाले आपके पास फोर्थ टर्म है, ये वाले आपके पास फिफ्थ टर्म है, और ये वाले आपके पास सिक्स्थ टर्म है, और ये आपके पास लास्ट वाली सेवंथ टर्म थी। सो ओवरऑल आपको कुछ और नहीं करना भाई, जो अगर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है तो एक्चुअल में AP का सेकेंड टर्म है, देख लो आप अच्छे से, मतलब आपको A2 निकालना है। तो जब हमें A2 निकालना होगा तो मैं A + 1D करूंगा भाई, ये तो हमने सिखा रखा है। A हमारे पास 3 है, D हमारे पास 3 है, हाँ, जैसे हमने ऐड कर हमारे पास 6 आ गया। सो दिस इज योर 6। सो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन विल बी योर 6। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है,
हेलो 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 ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपके सामने किया ये भी तो वही किया। देखो हमें क्या निकालना था, एक्चुअल में सेकंड अरिथमेटिक मीन चाहिए, बट जो सेकंड अरिथमेटिक मीन होता है वो कुछ और नहीं, क्या होता है आपके पास, थर्ड टर्म होता है। क्या होता है वो, थर्ड टर्म होता है। और थर्ड टर्म को ए3 लिखेंगे, ए3 को a+2d, ए और डी पता है, सब्सटीट्यूट कर आपके पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आ गया। इफ यू वांट टू फाइंड द थर्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, एंड एक्चुअली इट इज द फोर्थ टर्म, so fourth term can be written as a4, that is equal to a+3d. We already know the value of a and d, so we can substitute over here just to find the value of a4, and d over here is again 3, 3 is 9, 3 12। देख रहे हैं आप, तो पहले आया 3, फिर आया 6, फिर आया 9, फर्स्ट टर्म तो 3 था, 6 9 12, अगला क्या आएगा 15 आएगा, उससे अगला क्या आएगा 18 आएगा, एंड फाइनली आपके पास 21 गिवन था। तो ये तो बच्चों वाली चीज हो गई भाई कि a1 a2 a3 ये निकालना है भाई, ये तो हमें पहले से सिखा रखा है हमने आपको, राइट। तो कुछ नया चीज नहीं आता, एक छोटी नई सी चीज जो ऐड होती है ना, छोटी सी चीज ऐड होती है, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं वो पीछे के ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। चाहे आप कोई भी चैप्टर की बात कर लो, चाहे आप किसी भी क्लास की बात कर लो, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ी सी पीछे की चीजें याद रखनी होती है, और नई चीजों में नई चीज आया क्या है, बाकी उसमें सारी चीजें पुरानी ही यूज होने वाले हैं आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। चलो फटाफट क्वेश्चंस को हम निपटा देंगे, तो ज्यादा कोई तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा ये रहा क्वेश्चन का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोला, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। सेम ही क्वेश्चन है, बोलो हाँ या नहीं। 8 और 26 के बीच में ऐसे 5 नंबर इंसर्ट करने, मतलब अरिथमेटिक मीन से इंसर्ट करने और कुछ नहीं, कि सच दैट वो सीक्वेंस क्या बन जाए एपी। यही क्वेश्चन तो अभी कराया मैंने आप लोगों को। अरे फर्स्ट लास्ट चेंज कर दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रहे इस चीज का। अच्छा हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं है। अब आता है सर क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट क्यों नहीं कराओगे भाई, हमें जल्दी कराओ। देखो इतनी छोटी सी चीज़ है फर्स्ट चीज़ में कि मुझे लिखना जो है वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, समझाते हैं कितनी छोटी सी चीज़ है वो अभी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 दे दिया है, 7 दे दिया, बोलता है इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो भाई ये सिखाऊं क्या कि 3 + 7 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, ये तो कर ही लोगे, ठीक है ना। अच्छा उसमें 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब 3 पार्ट है, तो उसमें बोला है कि 3 है और 12 है, तो इसके बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो 2 3। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया वही तो है ना, तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं इसमें हम, और अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हो तो इसमें कहा जाता है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4। फोर्थ टर्म का क्या मतलब है, a4, और a4 का मतलब क्या है, a+3d, सो a+3d इज 4। देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स, 7 टर्म्स का सम पूछा है, मतलब S7 आपसे पूछा गया। अच्छा S7 को करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, देखो एक तो n/2 तो हो जाएगा 7/2, ब्रैकेट में 2a, तो 2a 2a 2a, a नहीं पता हमें फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, प्लस n-1, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6d, और यही चीज हमें निकालना है भाई। अब बात आती है कि ये कैसे निकलेगा सर, ये यहाँ से तो हमें ना a पता है ना d पता है, और यहाँ पे तो हमें एक ही इक्वेशन पता है, तो मैं सॉल्व करके a और d भी नहीं निकाल सकता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल माइनर सा ध्यान देना है, समझाता हूँ। आप क्या करो, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लो। जैसे आप यहाँ से 2 कॉमन लेगो तो ये होगा 7/2, 2 बाहर लिया, यहाँ a+3d बचा, लो भाई 2 से 2 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी इनडायरेक्टली यहाँ पे 4, तो 7 चौके 28 आ गया। तो ये जो मतलब कलाकारी करते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, डायरेक्टली तो मतलब आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक नहीं ही करेगा, ठीक है ना। तो टीचर क्योंकि करवाए रहते हैं बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन, तो उनके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती उनके लिए। लेकिन आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप किए हुए रहोगे तो आपके माइंड में भी स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। चलिए लाइक इन दिस क्वेश्चन 10th एंड 11th टर्म आपको गिवन है, तो 10th टर्म का मतलब a+9d भाई, कितना दिया है 23। 11th टर्म मतलब a+10d भाई, कितना दिया है 27। मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, टिडिंग टिडिंग करके, यहाँ पे माइनस का d आएगा और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 10 चौके 40, तो a+40 इज इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू -13 आ गया। तो हमने a भी निकाल दिया, d भी निकाल दिया। राइट द सम ऑफ इज फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 निकालना है भाई। तो S20 का मतलब 20/2 ब्रैकेट में
2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है भाई माइनस का ए, हाँ ए की जगह माइनस का 13 आ गया, प्लस में डी तो n माइनस वन कितना हो गया 19 हो गया, और इंटू में डी की जगह कितना आपके पास 4 है। बस सॉल्व करो मौज लो आंसर। तो ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो भाई, और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल में, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तभी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है, अलग है क्या? ये क्वेश्चन अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। माइनस से चेंज किया हुआ है। कहता है 10 अरिथमेटिक मीन निकालो, किसके बीच में? -5 और -17 के बीच में, और प्रूव करो कि उनका जो सम है वो 10 टाइम्स है अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17। मैं समझाता हूँ, पहले आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आएगा। अरिथमेटिक मीन कितना आया? 6 आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब कहा जाता है कि अगर -5 एंड 17 के बीच में अगर मैंने 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं, तो वो जो 10 अरिथमेटिक मीन का जो सम है वो किसके इक्वल है आपके पास? इसके 10 टाइम्स है। मतलब अगर ये 6 है तो ये इनका सम कितना निकल कर आएगा? 60। तो भाई -5 और 17 के बीच में तो मैंने नंबर तो इंसर्ट करना सिखाई दिया 10। आप 10 के 10 इंसर्ट कर लो और उन 10 का सम निकाल दो। अब SN का भी फॉर्मूला सिखा दिया भाई। तो जैसे आपने सम निकाला बस काम बन गया। सम कितना आएगा? 60 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका 6 आया तो वो 10 टाइम्स होगा, तो 10 गुना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। चलो भाई अगले सवाल में आते हैं, 5th के फर्स्ट पार्ट में। आओ समझते हैं इस चीज को। इसमें हमसे कुछ कुछ चीजें गिवन है, ध्यान समझिएगा। कहा जाता है इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ये चीज प्रूफ करना। अगर ए अरिथमेटिक मीन है तो ए किसके इक्वल होगा? किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो वो 100% a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा? आसानी सी बात, सिंपल सी बात है भाई। तो हमें प्रूफ करना है कि a माइनस ए टू दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का हाफ है, 1/2 है। ठीक है भाई, कर देते हैं। कुछ मत करो, a की जगह क्या कर दो भाई? a प्लस बी बाई 2 रख दो। यहाँ पे रखो a प्लस बी बाई 2, माइनस का a है इज इक्वल टू होल स्क्वायर, फिर से रखो a प्लस बी बाई 2, माइनस का b है और इसका फिर होल स्क्वायर है। LHS को सॉल्व करो, RHS के इक्वल आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ना आए तो RHS को भी सॉल्व कर देना भाई, जहाँ पे यहाँ पे रुकोगे वही आ जाएगी वो चीज़। एलसीएम वगैरह ले लूँ, चलो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको, तो माइनस का 2a बाई 2 कर हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b माइनस ए बाई में 2 बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस में। यहाँ पे क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे तो a माइनस 2b हो जाएगा, 2b नहीं a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b करेंगे तो और नीचे में 2 रहेगा और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो हम बात कर रहे थे इसकी, देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ समझना आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे क्लियर नहीं करते। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब बोलोगे सर ये ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई। देखो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा। अच्छा, इसका खोलोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b आएगा। बताओ मुझे अगर कुछ ये अलग है तो। कुछ अलग नहीं है ना, ये सेम सेम है। ठीक है, तो ये सेम सेम है तो डबल कर दो भाई। डबल करोगे तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में ये रखो मर्जी है, ये रखा है तो हम भी वही चीज़ रख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में a माइनस का होल स्क्वायर और नीचे में 4 लिख सकता हूँ इसका, है ना। अंदर था, इससे इसको काट दूंगा 2, तो हो गया ना प्रूफ 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आई इतनी बात? डन है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 5th का फर्स्ट पार्ट था और ये क्या मेरे पास सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट आप लोग प्रूफ करोगे, सेम ही है। a की जगह a प्लस बी बाई 2 रखना है, सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करोगे, राइट हैंड आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर इंसर्टेड बिटवीन, कितने अरिथमेटिक मीन्स को हमने इंसर्ट किया है बिटवीन 7 and 71 इन सच अ वे सच दैट द फिफ्थ अरिथमेटिक मीन इज 27। फाइंड द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड। मतलब n की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसके लिए इसमें स्पेस बना लेते हैं हम और इसको हम ले जाते हैं वहाँ पर, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पे लाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। इसको अंदर कर देते हैं और इसको कर देते हैं इंसर्ट। चलो आ गया यहाँ पे। अब इसको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, इसमें कहा जाता है अरिथमेटिक मीन ना इंसर्ट किए गए हैं किसके किसके बीच में? एक 7 एंड एक 71 के बीच में।
अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के जो 5 to 7 मिनट्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने समझाया था अरिथमेटिक मीन्स का, लगभग 10 मिनट्स के आसपास का शायद, अगर आपने वो समझा होगा तो इसको समझने में समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब कहा जाता है 7 and 71 के बीच में अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किए जाते हैं। कितने इंसर्ट किए जाते हैं हमसे नहीं बताया गया है, और एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन ही वही पूछ दिया गया है कि कितने इंसर्ट किए गए हैं वही बताओ। तो मैं मान लेता हूं कि कितने इंसर्ट किए गए होंगे इनके बीच में, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए होंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इतने नंबर n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए होंगे कि 7 से लेकर 71 तक वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया होगा, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने अरिथमेटिक मीन्स के टर्म्स नहीं पूछे, वो तो n है कि अरिथमेटिक मीन्स कितने इंसर्ट किए गए हैं, n इंसर्ट किए गए। तो टोटल कितने इंसर्ट किए गए होंगे, n तो किए ही किए हैं, उसमें से एक ये और एक ये और है भाई, तो 2 इंसर्ट किए गए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इंसर्टेड हो गए, 2, n+2 बेसिकली, राइट। हमें सिर्फ n निकालना है कि कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड, हमें सिर्फ n निकालना है, n+2 निकालना है, बट हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं। जिसमें से हमें पता है कि जो a है वो 7th टर्म, जो 7 है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म a, ठीक है, और ये जो है वो l है, l। अच्छा, ये जो l है वो एक्चुअल में कौन सी टर्म होगी वो मुझे आप बता सकते हो, लास्ट टर्म। एक्चुअल में a n+2 टर्म होगी, क्योंकि टोटल टर्म्स उतना ही है, ये चीज समझना जरूरी है। तो इसको लिख सकता हूं मैं a + n-1, और n की जगह क्या है n+2, और उसमें से -1, और फिर आपके पास d आएगी, तो a + n+1 हो जाएगा और इंटू में d हो जाएगा, और ये एक्चुअल में 71 दिया है। तो ये जो चीज़ें होती है वो आप लोगों को समझने की होती है, जिसमें से हमें a भी पता है कि 7 है भाई, तो इसमें यहाँ पे 7 रखा, n नहीं पता, d भी नहीं पता हमें, और ये आपके पास 71, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अच्छा, 7 उधर ले जा सकता हूँ तो ये हो जाएगा n+1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा 64, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दें, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दें, ठीक है ना। चलो, या फिर आप यहाँ से d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि 64 डिवाइडेड बाय n+1 होगा। इसको ना बोलकर भाई आप इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 भी कर लोगे तो कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है हमें जो यूज़ करना होता है, जनरली हम उसकी इक्वेशन की नहीं करते। अच्छा, और क्या क्या बोला गया है इसमें से हमसे। अब इसमें से एक और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो यहाँ पे कहा जाता है 5th अरिथमेटिक मीन जो है वो 27 है। जो 5th अरिथमेटिक मीन है वो 27 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो 5th अरिथमेटिक मीन होगा वो एक्चुअल में कौन सा टर्म होगा वो आप बता सकते हो मुझे। आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे माना कि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके बहुत सारे जा रहे होंगे। जब हमने 5th अरिथमेटिक मीन की बात करी, मतलब 1 2 3 4 5, हमने इस नंबर की बात करी, और ये एक्चुअल में कौन सा नंबर है वो आप बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, ये चीज समझना जरूरी है। तो एक्चुअल में A6 दे रखा है आपके पास कितना 27, और A6 का मतलब A + 5D, और A + 5D कितना आपके पास 27। A की जगह 7 है तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 27 - 7, और D की वैल्यू आपने निकाल दी 4। ये हुई ना प्यारी प्यारी वाली बात, देखो कितनी प्यारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने A की वैल्यू निकाल दी भाई, आपने D की वैल्यू निकाल दी भाई। अब हमें निकालने के लिए बोला ही क्या है, अब हमें निकालने के लिए बोला है क्या, n निकालना है। तो n तो यहाँ से निकल जाएगा ना, सिंपल, इसी को फर्स्ट रहने दो, इसको जिसकी जरूरत पड़ती है उसी की नेमिंग करते हैं। n ऐसे ही रखता हूँ, और d कितना था 4, तो 4 पुट करेंगे, इधर चला जाएगा तो 16 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हैं फिर तो सॉल्व करना बहुत 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 ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अरिथमेटिक मीन के बेस्ड पे। ये बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा सा एप्लीकेशन की ओर ले जा सकते हो इसको। हालांकि पिछले वाले जो एक्सरसाइज था उसमें भी हमने आपको इसका जो एप्लीकेशन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हमने आपको करवाया हुआ है। अलग अलग तरीके से उसको हम जगह जगह पे यूज़ कर रहे थे,
और ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जो थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं आपके पास ये। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7, बिल्कुल ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें एक माइनर सा चेंज क्या गया है समझाता हूँ। कहा जाता है हमारे पास 3 है और 17 है, तो 3 और 17 के बीच में फिर से नंबर इंसर्ट किए जा रहे हैं, कितने नहीं पता, n इंसर्ट किए जा रहे हैं और फिर से वही सेम काम करना है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दिया है। तो मैं बोलूँगा ये आपके पास a है, ये आपके पास l है, l 71 है, l का मतलब a n+2 है एक्चुअल में, मतलब a + n+2 - 1 इंटू d एक्चुअल में 71 नहीं 17 है, यहाँ पे 17 है, तो a की जगह 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा n+1 इंटू में d = 3, उधर चला जाएगा तो 14 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, या फिर d की जरूरत पड़ेगी तो d निकाल कर फर्स्ट इक्वेशन, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम यूज कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करके। रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन, अब फर्स्ट मीन का मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट मीन यहाँ होगा, तो फर्स्ट मीन अगर यहाँ पे हुआ तो वो एक्चुअल में कौन सा टर्म होगा, सेकंड, और सेकंड टर्म को लिखेंगे a + d डिवाइडेड बाय में रेशियो लास्ट टर्म कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और लास्ट टर्म का मतलब होता है क्या, देखो n होगा, n वाली टर्म हो गई nth टर्म, लेकिन ये है तो a n+1 टर्म था वो, तो a n+1 को लिखूंगा a + n+1 - 1 तो सिर्फ n और इंटू में d, और ये दिया है 1/3। बस जिसने ये वाली लाइन समझ गई, मतलब समझ गए बच्चे, तो सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर इसमें कुछ ज्यादा रह नहीं गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको a पता है भाई, देखो आप देखो a पता है, a कितना है 3 है, d पता है क्या, नहीं पता, तो d एज इट इज रखूंगा, d पता है ना, नहीं पता। अच्छा, और यहाँ से और मुझे क्या क्या पता है देख लेते हैं एक बार, a की जगह वापस 3 प्लस में nd = 1/3 है। भाई दो इक्वेशन तो है ही हमारे पास, फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखो हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू क्या आएगी 14/n+1, हमें n निकालना है इसलिए हम n के टर्म्स में इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, मजा आएगा यहाँ पे। तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में n ब्रैकेट में 14 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, = 1/3 आपके पास गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल दो, बस यही आपको करना है। अब इतनी तो कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, कर रहे हैं क्या, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3n+3 प्लस का 14 डिवाइडेड बाय n+1 होल डिवाइडेड बाय 3n+3 प्लस 14n डिवाइडेड बाय n+1 = 1/3। इससे आप इसको उड़ा सकते हो, जो बचा उसको सॉल्व कर दो, देखते जाओ फटाफट। इसको करेंगे तो आ जाएगा 3n+17 डिवाइडेड बाय क्या आया 3n 17 + 3 17n + 3 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 17n + 3, इसको करेंगे तो 9n + 51, इसको इधर माइनस कर दो 8n बचेगा, 3 उधर माइनस कर दो 48 बचेगा, n की वैल्यू 6 आ गई, खत्म बात। मतलब 6 अरिथमेटिक मीन्स को हमने 3 and 17 के बीच में इंसर्ट किया था, सच दैट दे विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप सभी को ये वाले जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये 7th क्वेश्चन था क्या, लेट मी चेक, देयर आर, हाँ ये 7th क्वेश्चन था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल एक्सरसाइज। तो इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन नहीं तो इसी टाइप से बिल्कुल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम होगा, बस माइनर से चीज़ें चेंज कर देंगे, और जो चेंज करेंगे उसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, फटाफट समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, और मेरे हिसाब से 100% ये क्वेश्चन आपके पास कोई सा भी पेपर होगा आपका, चाहे कम मार्क्स का हो या ज़्यादा मार्क्स का, हाफ ईयरली, कोई सा भी, सब में ये क्वेश्चन जो है आपको एक मतलब मैक्सिमम परसेंटेज इसके आने के। इसमें कहा जाता है a की पावर n + b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1 दैट इज इक्वल टू, अच्छा इन्होंने बताया भी ना कि मे बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा a + b/2 होगा या नहीं होगा, अच्छा उसी के इक्वल होगा। ये देखो हर एक क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन का कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास यूज हो रहा है।
अब कहता है कि यहाँ से आप मुझे n की वैल्यू बता दो और कुछ भी नहीं, सिर्फ n की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। तो ठीक है ना भाई, निकाल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, इसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। यहाँ पे ना बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आपको मैं बता दूँ तो, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। चलो अब इसे इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, a प्लस बी लिखा और फिर दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ लिख देता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। बच्चों को प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सॉल्व करने में या फिर किसी भी चीज़ में और भी क्वेश्चनों में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर भेजिए, आप लोगों को पर्सनल मतलब पर्सनल कह रहा हूँ, आप लोगों को जो प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, फटाफट देखिएगा। इधर तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, तो कर दो, ऐसे ही रख दो। इज इक्वल टू, इधर क्या करूंगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको भी और ए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको भी। जब ए से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखिएगा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए ऐसे रहेगा 1 और n प्लस 1, सिर्फ n बचेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा। प्लस में अब ए से इसको करूंगा तो ए के साथ बी की पावर n माइनस 1, प्लस में अब बी से इसको करूंगा तो बी की पावर साथ ए की पावर n माइनस 1, और जब बी से इसको करूंगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो बी की पावर सिर्फ n हो जाएगा। देख लो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पैटर्न है, ये देखो, ये और ये सेम सेम है, लाइक टर्म्स है, ये और ये सेम सेम है, लाइक टर्म्स है, तो इधर लाओ और माइनस कर दो तो a की पावर n बचा और प्लस में b की पावर n बचेगा। अरे दो में से एक चला गया, ठीक है। अब क्या बचा, a b की पावर n माइनस 1 प्लस b n b a की पावर n माइनस 1, ठीक है, b a की पावर n माइनस 1, ये चीज़ बच गई। अब बात आती है यहाँ से हम n की वैल्यू जो है वो निकाले, तो निकालें कैसे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वो कंसेप्ट अभी मैं समझा देता हूँ। उससे पहले आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, पहले क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लगेगा, यार ये अलग है ही नहीं, ऐसा रहेगा। क्वेश्चन बनता है a की पावर n प्लस 1 और दे देंगे आपके पास प्लस में b की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय में a की पावर n प्लस b की पावर n एंड दैट में इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ बिटवीन a प्लस a एंड b। तो ऐसा कुछ होगा। फिर यहाँ से बिल्कुल जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वही प्रोसीजर आपको भी यहाँ पे फॉलो करना है, सारी चीज़ें सेम A to Z, ठीक है। यहाँ तक चले आगे। चलो इसको अब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्लियर है, चले आगे। और यहाँ से हम आगे की अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ बता देते हैं। अंदर लाओ भाई उनको पहले, फिर हम कॉमन वगैरह ले लेंगे कुछ अगर मिलता है तो। आ जाएगा माइनस a b की पावर n माइनस 1 फिर माइनस का b a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 बच जाएगा हमारे पास। अब तो पहले तो पेयरिंग बनाओ जिसके साथ कुछ मैच होता हो, जिनकी जोड़ी बन रही हो। तो a की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस 1 एक जगह रखो, फिर प्लस में b की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1 एक जगह रखो, खत्म बात। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, ले लो फटाफट ले लो कॉमन। देखा कुछ a दिख रहा है दोनों में, और सिर्फ a नहीं दिख रहा, a की पावर n दिख रहा है ना। ले सकते हैं कुछ कॉमन यहाँ से, या फिर सिर्फ a कॉमन आ सकता है। अगर मैं a की पावर n ले लेता हूँ, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा दूसरे की पेयरिंग बनाते हैं। अगर मैं इसकी पेयरिंग बना रहा हूँ तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं दूसरी पेयरिंग बना रहा हूँ, समझाता हूँ कैसे। इसको क्या करो, इसकी पेयरिंग इसके साथ ना करके इसकी पेयरिंग इसके साथ करो, तो a की पावर n माइनस का b इंटू a की पावर n माइनस 1 रहेगा, ठीक है। और फिर प्लस में b की पावर n की पेयरिंग करो a b की पावर n माइनस 1। भाई जिसमें से कुछ कॉमन आए तभी तो मैं उनकी जोड़ी बनाऊंगा ना, फिर उन्हें कोई फ़ायदा थोड़ी है। अब इनकी पेयरिंग जो कर दो। यहाँ से जब हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया बताऊँ, देखो इसको पहले आप लिख दो, जिस बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना इस वाले को तोड़ कर लिख दो। इसको लिख दो a की पावर n और डिवाइडेड बाय में a। अब कुछ बच्चे परेशान, भाई ऐसा कैसे लिख दिया, अरे बेस में 1 था, बेस सेम होते हैं, इसमें बेस के पावर में बेस सेम होता है, पावर माइनस होगा तभी तो ऐसा लिखा गया होगा, है ना। और इसको भी तोड़ लो पहले, अगर जिसको समस्या होती है उस तोड़ लो इसको, वरना मैं डायरेक्टली लिखूंगा फिर बच्चे परेशान, अरे मास्टर ने गलत लिख दिया। देखो आगे सॉल्व क्या करेंगे, दोनों में से मैं a की पावर n जो है मैं उड़ा देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। a की पावर n जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ तो 1 मिलेगा, माइनस का यहाँ पे b बाई a बचेगा, प्लस में यहाँ से b की पावर n कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 माइनस a बाई b बचेगा, और दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा बच्चों को मतलब समस्या तो आती है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n और ये हो जाएगा a माइनस b बाई a, प्लस में ये हो जाएगा b की पावर n, ये हो जाएगा b माइनस a बाई में b,
और इक्वल टू 0। यहाँ एक और छोटा सा काम कर सकता हूँ मैं, देखो इसकी पावर 1 है, ऊपर और नीचे है, तो पावर में लिख दूंगा a की पावर n-1 और साथ में आ जाएगा a माइनस बी, प्लस में b की पावर n-1 लिख देता हूँ। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसको साथ में कर दिया, ठीक है ना, n-1 और साथ में आ जाएगा b माइनस ए। अच्छा एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है, क्या मैं सेम बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। कैसे? समझाता हूँ। आप इसमें से किसी एक में से, मैं जनरली इसमें से कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस बना लेगा और b की पावर n-1 के बाद ये a माइनस बी बन लेगा। अरे माइनस कॉमन लेते ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और वो माइनस यहाँ आ गया। अब क्या ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं a माइनस बी दोनों में से उड़ा सकूँ, बाहर निकाल सकूँ, मतलब निकाल दिया, यहाँ माइनस बचा और b की पावर n-1 बचा, 2 ब्रैकेट बच गए और दोनों ब्रैकेट को मैं क्या कर सकता हूँ? अब इक्वल टू 0 रख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट रूल। सो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गॉट a इज इक्वल टू b एंड सिमिलरली यहाँ से हम a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? दोनों यहाँ पे इक्वल टू रख सकते, a-1 इक्वल टू b की पावर n-1, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। अब बात आती है इसका बेनिफिट क्या हुआ सर? n की वैल्यू तो हमें तब भी नहीं मिला, करे तो करें क्या भाई? ठीक है कोई बात नहीं, समझाता हूँ। एक तो a और b इक्वल है, इसका कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, ये यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर तो इक्वल है ही है, तो यहाँ से तो नहीं निकल सकता। आप क्या करो, या तो इधर वाले को उधर ले जाओ या तो उधर वाले को इधर ले आओ, तो एक तरफ 1 बन जाएगा। और यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, बस छोटे सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे। आप क्या करो, b की पावर n-1 से बोथ साइड डिवाइड करो। कैसे? ऐसे ऐसे b की पावर n-1 से दोनों तरफ डिवाइड किया मैंने, b की पावर n-1 से दोनों तरफ डिवाइड किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। और इधर क्या हो गया? a अपॉन b, दोनों का पावर सेम है तो होल पावर n-1 हो गया वो एक तरीके से, तो इक्वल टू में क्या हो गया? इधर तो 1 बच गया। अब मैंने क्या बोला, जहां पे भी 1 होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? किसी की भी कुछ भी बेस ले सकता हूँ, उसकी पावर 0 लगा सकता हूँ, किसी का भी कोई भी बेस ले सकता हूँ, उसकी पावर 0 लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा भाई, a अपॉन b की पावर n-1, इस 1 को मैं पावर 0 के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं बेस क्या लूंगा? बेस वही लूंगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। बेस यहाँ पे a अपॉन b है, तो हम भी वहां पे a अपॉन b ही लेने वाले हैं और उसकी पावर 0 लगेंगे। भैया है थोड़ी कुछ अलग, ये तो 1 ही है, ठीक है ना। अब देखो बेस सेम हुआ तो पावर को क्या करूंगा? इक्वल करूंगा, तो n-1 किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और यहां से आपने जो n की वैल्यू है वो निकाल दी है। यही सेम चीज मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ाने वाला हूं, जहां पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n-1, या प्लस दे देंगे प्लस में b की पावर n प्लस -1, दैट में इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट a इंटू बी। और फिर हमें यहाँ से भी सॉल्व करना होता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगाकर, सारी स्टेप सेम होते हैं। तो अरिथमेटिक मीन से भी ये वाला क्वेश्चन बनता है और ज्योमेट्रिक मीन से भी एक ये वाला क्वेश्चन बनता है। अगर आपके सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज है तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है। बताओ भाई समस्या कोई? यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है? चलो तो यहाँ पे हमने फाइनली 10.3 जो एक्सरसाइज है उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।